तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात कर रहे हैं जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज की लेटेस्ट मूवी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की। ये फिल्म कल इंडिया में रिलीज हुई है और इसकी कहानी पिछली फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन से जुड़ी हुई है जो 2022 में आई थी। लेकिन इस बार की फिल्म स्टैंड अलोन है, यानी अगर आपने पहले की फिल्में ना भी देखी हो तब भी आप इसे सीधे समझ सकते हैं। मूवी में एक अलग ही कहानी दिखाई गई है जो पुरानी घटनाओं से थोड़ी जुड़ी हुई है मगर खुद में पूरी है। अब बात करते हैं कहानी की। शुरुआत में एक लैब दिखाया जाता है जहां कुछ जेनेटिक म्यूटेशन पर काम हो रहा होता है, लेकिन वहां कुछ ऐसा हो जाता है कि सारे साइंटिस्ट और स्टाफ डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और लैब बंद हो जाती है। इसके बाद सीधा सीन 17 साल बाद का दिखाया जाता है, साल 2027। अब कहानी में एंट्री होती है मार्टिन की, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पाकर जेनेटिक्स का एग्जीक्यूटिव है। ये कंपनी दुनिया की बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां बनाती है। इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, दिल की बीमारी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में हर 5 में से एक इंसान इस बीमारी का शिकार हो सकता है। अब पाकर जेनेटिक्स इस मौके को देखती है एक बड़े बिजनेस चांस के तौर पर। अगर वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ लेती है तो पूरी दुनिया में उनकी दवा की भारी डिमांड होगी। एक तरफ लोगों की जान बचेगी और दूसरी तरफ कंपनी को बहुत मुनाफा होगा। अब जब पाकर जेनेटिक्स कंपनी इस दिल की बीमारी पर रिसर्च शुरू करती है तो उन्हें एक हैरान कर देने वाली चीज पता चलती है कि डायनासोर के खून से ये दवा बनाई जा सकती है। असल में डायनासोर का साइज बहुत बड़ा होता है तो उनका दिल भी बड़ा होता है, और जब दिल बड़ा होता है तो उसका मास रेशियो भी बढ़िया होता है। इसी वजह से पाकर जेनेटिक्स को लगता है कि अगर उन्हें डायनासोर का खून मिल जाए तो दिल की बीमारी की दवा आसानी से बनाई जा सकती है। इसके लिए वो मार्टिन को हायर करते हैं और उसे 3 टाइप के डायनासोर का खून लाने का काम देते हैं, एक जो जमीन पर चलता है, एक जो पानी में रहता है और एक जो आसमान में उड़ता है। लेकिन अकेले ये काम मुमकिन नहीं था, इसलिए मार्टिन एक टीम बनाता है। सबसे पहले वो जोरा से मिलता है, जो एक एक्स स्पेशल फोर्स कमांडर है। फिल्म में उसका किरदार स्कारलेट जोहानसन ने निभाया है। जोरा को लड़ाई, हथियार चलाने और खतरनाक इलाकों में सरवाइव करने का तजुर्बा है। मार्टिन उसे $10 मिलियन ऑफर करता है और मिशन की सच्चाई बताता है कि ये मिशन पूरी तरह से अनऑफिशियल और सीक्रेट होगा, किसी सरकार को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। जोरा इस ऑफर को मान जाती है और फिर वो दोनों मिलकर डॉक्टर हेनरी से मिलते हैं, जो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है, यानी डायनासोर एक्सपर्ट। हेनरी पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने डायनासोर प्रेम की वजह से टीम में शामिल होता है। वो चाहता है कि वो इन दिग्गज जानवरों को नजदीक से देखे और उनके बारे में और जाने। अब टीम को 3 डायनासोर के खून की जरूरत है, पानी में रहने वाला मोसासोरस, जमीन पर चलने वाला टाइटेनोसोरस और आसमान में उड़ने वाला क्वेट्ज़लकोट्लस। इतना तय करने के बाद जोरा मार्टिन को अपने पुराने साथियों से मिलवाती है, डंकन और बॉबी। ये दोनों स्पेशल फोर्स में उसके साथी रह चुके हैं। बॉबी लड़ाई और हथियारों में माहिर है और डंकन को समंदर में नाव चलाने और रास्ता ढूंढने में एक्सपर्ट माना जाता है। टीम अब 5 लोगों की हो जाती है, मार्टिन, जोरा, डॉक्टर हेनरी, डंकन और बॉबी। फिर वो सब डंकन की नाव पर चढ़ते हैं और अपने मिशन की तरफ निकलते हैं। इस दौरान डंकन 2 और लोग साथ लाता है, लेक्लर्क और नीना। लेक्लर्क नाव संभालता है और नीना एक मर्किनरी है जो मुश्किल वक्त में लड़ाई में साथ देगी। यूं ये 7 लोगों की टीम अब डायनासोर का खून इकट्ठा करने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ती है। यह कहानी शुरू होती है इक्वेटर के पास एक खास टापू से, जहां ज्यादातर मोसासोरस पाए जाते हैं। मार्टिन अपनी टीम को बताता है कि यही वो टापू है जहां 17 साल पहले इंजन नाम की कंपनी डायनासोर्स पर एक्सपेरिमेंट करती थी। वो डायनासोर्स को म्यूटेट करके उनके शरीर में बदलाव लाती थी, लेकिन एक बड़े हादसे के बाद वहां की लैब को खाली करना पड़ा और तब से वो जगह वीरान पड़ी है। अब मार्टिन की टीम उस टापू की तरफ बढ़ रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक दूसरी बोट दिखती है जिसमें रूबेन, उसकी 2 बेटियां टेरेसा और इसाबेला और टेरेसा का बॉयफ्रेंड जेवियर होते हैं। ये लोग समुद्र में ट्रिप पर निकले होते हैं, मगर अचानक कुछ बड़े समुद्री जीव उनकी बोट से टकराने लगते हैं। असल में ये सब डायनासोर्स होते हैं, मोसासोरस, वही पानी वाले डायनासोर्स जिनकी तलाश मार्टिन और उसकी टीम कर रही है। मोसासोरस की टक्कर से उनकी बोट पलट जाती है और सब लोग पानी में गिर जाते हैं, लेकिन किस्मत से सबकी जान बच जाती है। वो सब रेडियो से मदद मांगते हैं और उनकी सिग्नल मार्टिन की टीम को मिलती है। डंकन, जो कि अच्छा इंसान है, मार्टिन की ना मानते हुए उन लोगों की मदद के लिए अपनी बोट घुमा लेता है और सबको बचा लेता है। रूबेन बताता है कि उन पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि मोसासोरस ने ही किया था, और तभी फिर से मोसासोरस उनकी बोट से टकराने लगते हैं। अब मार्टिन की टीम को अपना पहला मौका मिल जाता है। डॉक्टर हेनरी की प्लानिंग के मुताबिक वो एक खास गन से मोसासोरस के शरीर में एक कंटेनर फायर करते हैं, जो ब्लड सैंपल लेकर हवा में उड़ता है और फिर पैराशूट की मदद से नीचे आता है। जोरा कंटेनर को फायर करती है, ब्लड कलेक्ट होता है और फिर कंटेनर सुरक्षित टीम के पास पहुंचता है। इस तरह टीम को पहले डायनासोर का ब्लड मिल जाता है और सब खुश हो जाते हैं। यह सब होने के कुछ देर बाद अचानक उनकी बोट पर एक और हमला होता है।
इस बार पानी के अंदर से स्पाइनोसॉरस नाम के खतरनाक डायनासोर अटैक करते हैं। वो बोट पर हमला करके उसे हिलाने लगते हैं। जोरा और डंकन का दोस्त बॉबी बंदूक निकालकर फायर करता है, लेकिन इससे डायनासोर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एक स्पाइनोसॉरस बोट पर कूदकर बॉबी को उठा लेता है और सबके सामने खा जाता है। इससे पूरी टीम डर जाती है। हमला इतना तेज होता है कि रूबेन की बेटी टेरेसा पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए जेवियर, रूबेन और इसाबेला भी पानी में कूद जाते हैं और किसी तरह तैरकर पास के टापू तक पहुंचते हैं। डंकन भी अपनी बोट को संभालते हुए वहीं टापू तक पहुंचता है, मगर टापू से टकराने की वजह से बोट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। जैसे ही सब लोग बोट से उतरते हैं, एक और स्पाइनोसॉरस आता है और डंकन की साथी नीना को खा जाता है। अब बॉबी और नीना दोनों की मौत हो चुकी होती है। टीम को समझ आता है कि उनकी वापसी अब मुश्किल हो गई है, क्योंकि बोट अब इस्तेमाल लायक नहीं रही। इस पर जोरा बताती है कि उसने पहले से प्लान किया था कि शायद मिशन के दौरान वापसी मुश्किल हो सकती है, इसलिए उसने अपनी दूसरी टीम को कह रखा था कि वो अगले दिन हेलीकॉप्टर से टापू पर आएंगे। मगर वो हेलीकॉप्टर कुछ ही मिनट के लिए ऊपर रहेगा और अगर उन्हें टीम दिखाई नहीं दी तो वो समझेंगे कि सब मर चुके हैं। इस बीच रूबेन का परिवार भी टापू पर पहुंच चुका होता है, लेकिन दूसरी लोकेशन पर। अब जोरा की टीम का अगला टारगेट होता है 2 और डायनासोर से ब्लड लेना। चलते चलते वो एक मैदान में पहुंचते हैं जहां जमीन पर रहने वाले टाइटेनोसॉरस दिखते हैं। वो चुपके से उनका खून निकाल लेते हैं। अब बचता है तीसरा डायनासोर, उड़ने वाला क्वेटज़ल्कोआटलस। यह बहुत खतरनाक होता है, इसलिए जोरा और डॉक्टर हेनरी फैसला करते हैं कि वो उसके अंडे से खून निकालेंगे। वो एक बड़े पत्थर के पास जाते हैं जहां उसका घोंसला होता है। वहां अंडों में से एक को लेकर कंटेनर से खून निकालते हैं, मगर तभी असली क्वेटज़ल्कोआटलस आ जाता है और देख लेता है कि उसके अंडों के पास कोई है। वो तुरंत हमला करता है और ली क्लर्क को खा जाता है, मगर जोरा, मार्टिन और डंकन किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। डंकन, मार्टिन और डॉक्टर हेनरी जैसे तैसे अपनी जान बचा लेते हैं और डायनासोर का खून लेकर टापू की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरा होने से पहले जोरा की टीम और रूबेन का परिवार उसी पुरानी लैब में पहुंचते हैं जो कभी इंजन कंपनी की थी। सबको लगता है कि ये जगह सेफ है, मगर वहां पहले से मौजूद म्यूटेटेड डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान मार्टिन असली रंग दिखाता है। उसके पास तीनों डायनासोर का खून होता है। वो बंदूक निकालता है और सबको धमकाता है कि कोई पास आया तो वो गोली चला देगा। तभी वहां एक बहुत बड़ा टीरेक्स आता है जो पहले इंजन की लैब को तबाह कर चुका था। वो सीधा मार्टिन को पकड़कर खा जाता है और कंटेनर जमीन पर गिर जाता है, जिसे जोरा उठा लेती है। उसी वक्त हेलीकॉप्टर भी पहुंचता है, लेकिन टीरेक्स उसे भी तबाह कर देता है। अब सबके पास भागने का एक ही रास्ता होता है, इंजन की छोड़ी हुई एक बोट। जैसे ही सब उसमें बैठते हैं, टीरेक्स फिर से पीछा करता है। डंकन समझ जाता है कि टीरेक्स रोशनी की तरफ आता है, तो वो फ्लेयर जलाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बाकियों को बोट से भेज देता है। जोरा उसे रोकती है, लेकिन डंकन कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है। सब निकल जाते हैं और डंकन टीरेक्स को पानी की तरफ ले जाता है। जब फ्लेयर बुझ जाता है तो सबको लगता है कि डंकन मारा गया, लेकिन तभी दूसरी फ्लेयर जलती है और जोरा समझ जाती है कि डंकन जिंदा है। वो वापस जाती है, डंकन को बचाती है और सब मिलकर तीनों डायनासोर का खून लेकर टापू से निकल जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर हेनरी बताता है कि मार्टिन ये खून एक ही कंपनी को देना चाहता था जो उसे महंगे दामों पर बेचती। इसलिए अब वो और जोरा मिलकर तय करते हैं कि ये खून कई कंपनियों में बांटेंगे ताकि दवाइयां सब तक पहुंच सकें। और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।